हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह वृषभ लग्न की कुंडली है जिसके स्वामी शुक्र होते हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के स्वामी होते हैं, घरेलू सुख के स्वामी होते हैं और सूर्य शनि के घर में विराजमान है और 26 अंश के हैं अर्थात बिल्कुल कमजोर है। देखिए, और राहु के साथ विराजमान है, दशम भाव में राहु के साथ विराजमान है और केतु की दृष्टि है सूर्य पर। देखिए, और शनि की भी दृष्टि है सूर्य पर। फिर से ध्यान से देखिए, सूर्य दशम भाव में विराजमान है, राहु के साथ विराजमान है, केतु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है सूर्य के ऊपर। शनि स्वराशि में देख रहे हैं परंतु सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं अपने घर में। तो दशम भाव में सूर्य राहु केतु शनि से पीड़ित है, जिसके कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिता से मतभेद भी होता है और एक तरह से इसको पितृदोष भी कहा जाता है और रोजगार में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और सूर्य माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के स्वामी है, तो माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी घरेलू सुख में भी कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको सूर्य का मंत्र जाप करना है और जल अर्पित करना है, सूर्य की आराधना करना है और राहु केतु शनि का दान एवं उपाय करना है, जरूरी है। शनि इस कुंडली में सबसे राजयोग कारक ग्रह है, परंतु यहाँ उपाय करना जरूरी है। नहीं उपाय करेंगे तो परेशानी बनी रहेगी। और किसी भी ग्रह का दान एवं उपाय करने से ग्रह कमजोर नहीं होते। इसके बारे में मैं अपनी वेबसाइट में लिख चुका हूँ और फेसबुक पर भी कई बार पोस्ट कर चुका हूँ। उसके बाद हम चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा तृतीय भाव पराक्रम के भाई बहन के स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गुरु के घर में विराजमान है। तो यहाँ विराजमान होने से परिश्रम के माध्यम से आमदनी के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से चंद्रमा देख रहे हैं पंचम भाव पे, तो विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ देखिए चंद्रमा 30 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है और शुक्ल पक्ष के तृतीया के हैं, मतलब अंश बल पक्ष बल में भी कमजोर है, अंश बल में भी कमजोर है और चंद्रमा पर किसी भी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। एक प्रकार से चंद्र देखिए अंश बल में कमजोर है, पक्ष बल में कमजोर है, किसी की दृष्टि भी नहीं है। तो इस प्रकार चंद्रमा श्रेष्ठ फल नहीं दे सकते हैं। फलादेश के अनुसार तो लाभ दे रहे हैं, परंतु जब इनको बल मिलेगा तभी तो अच्छा फल देंगे। तो यहाँ विराजमान होने से आमदनी अच्छी होती है, विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख होता है, लेकिन बिल्कुल कमजोर है। तो चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, जिससे कि हमें श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो। सबसे अच्छी बात है कि चंद्रमा यहाँ पीड़ित नहीं है। उसके बाद हम मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, पत्नी, वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार के स्वामी होते हैं। और मंगल यहाँ द्वितीय भाव में विराजमान है। देखिए, धन और कुटुंब के घर में मंगल विराजमान है और मंगल पर राहु की दृष्टि है, यानी द्वितीय भाव जो होता है कुटुंब का होता है, धन का होता है। और मंगल जो है पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है और मंगल द्वितीय भाव में विराजमान है। यहाँ विराजमान होने से कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं थी, परंतु द्वितीय भाव में मंगल राहु से पीड़ित हो रहे हैं, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी, कुटुंब से मतभेद होगा और पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। विवाह में विलंब भी होगा और ऐसे व्यक्ति की वाणी भी बहुत उग्र होती है, क्योंकि द्वितीय घर वाणी का भी होता है और मंगल पर राहु की दृष्टि है। तो ऐसे व्यक्ति कई बार आप शब्द भी बोल देते हैं। तो इन सब बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। और ग्रहों के उपाय के साथ साथ हमें पता है कि इस ग्रह के कारण हमारे जीवन में कुछ अच्छे बुरे प्रभाव हो रहे हैं, तो उन्हें बदलने का भी प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि मंगल जो है वो पीड़ित हो रहे हैं उनमें कमी आए और वैवाहिक जीवन अच्छा रहे। अब उसके बाद से मंगल के बारे में मैंने यहाँ को फलादेश बता दिया। मंगल की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है उसका फलादेश देखते हैं। मंगल यहाँ से पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं
तो विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, परंतु संतान संबंधी कुछ परेशानी होती है। और यहाँ से मंगल अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी सामान्य सफलता प्राप्त होती है। और मंगल यहाँ से उच्च राशि में नवम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य की उन्नति होती है, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है, धर्म का पालन भी आप करते हैं। मंगल देखिए, अकेले मंगल फलादेश में कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं कर रहे हैं। हालांकि वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल का कारक माना जाता है, परंतु मंगल पर राहु की दृष्टि है। देखिए यह समस्या और सबसे मेन समस्या यह है, मंगल पर राहु की दृष्टि है। तो इसलिए यहाँ पर राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें, और मंगल से संबंधित उपाय आपको जो बताए गए हैं हनुमान चालीसा का पाठ इत्यादि करने के लिए वह करें। बुध इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी होते हैं और पंचम भाव के स्वामी होते हैं, और यह एकदम कारक ग्रह होते हैं बुध इस कुंडली में। और बुध नवम भाव में विराजमान है, देखिए यहाँ पे तो नवम भाव में विराजमान है, तो यहाँ क्या होगा, भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है, धन एवं कुटुंब का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। बुध यहाँ से तृतीय भाव में देखेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। परंतु अब इतना अच्छा श्रेष्ठ लाभ बुध तो दे रहे हैं, परंतु अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, 30 अंश के हैं, आप देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले लगभग 7 कैरेट का पन्ना सोने में या पीतल में आपको या पंच धातु में धारण करना जरूरी है, ताकि हमें जो श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। फलादेश के अनुसार बिल्कुल अच्छा फल दे रहे हैं बुध, लेकिन कमजोर हैं तो पूर्ण फल प्राप्त हमें नहीं होगा, इसलिए बुध को प्रबल करना जरूरी है। उसके बाद गुरु के विषय में चर्चा करते हैं, तो गुरु इस कुंडली में आय भाव के स्वामी होते हैं और आयु भाव के स्वामी होते हैं, मतलब आमदनी के स्वामी और आयु भाव के स्वामी होते हैं। और हालांकि गुरु को स्वास्थ्य के लिए कारक माना जाता है, लेकिन धन आमदनी के लिए इनको प्रबल होना जरूरी है। तो गुरु यहाँ अष्टम भाव में स्वराशि में विराजमान है, तो आयु के क्षेत्र में वृद्धि होती है, और जो अष्टम भाव होता है किसी प्रकार के गुप्त ज्ञान विशेष ज्ञान का भी होता है, अचानक धन प्राप्ति का भी होता है, तो इस प्रकार के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। लेकिन गुरु स्व राशि में विराजमान है तो अपने दूसरे राशि का भी श्रेष्ठ फल देते हैं, लेकिन छठे 8वें 12वें में कोई भी ग्रह विराजमान होते हैं तो उनके बल में कमी होती है या पूर्ण फल अपना नहीं दे पाते हैं, ऐसा समझिए आप। तो फिर भी मतलब आमदनी के क्षेत्र में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और बाकी यहाँ पर आयु में तो वृद्धि करते हैं, ज्ञान में भी वृद्धि करेंगे यहाँ पर। और गुरु यहाँ से देख रहे हैं द्वादश भाव में, यानी कि बाहरी स्थानों के संपर्क से भी आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि अपने मित्र के घर में देख रहे हैं। और खर्च भी अगर ऐसे व्यक्ति करते हैं तो सही जगह पर खर्च करते हैं, कोई जैसे गलत जगह पे खर्च नहीं करते हैं। यहाँ से द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह भी होता है। और गुरु यहाँ से आपके चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। गुरु इस कुंडली में आकारक है, परंतु फलादेश के अनुसार बिल्कुल भी परेशानी नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम जब कुंडली विश्लेषण करने से पहले कारक और अकारक विषय में तो हम चर्चा करते हैं, लेकिन फलादेश भी देखना जरूरी है। अब यहाँ देखिए गुरु है इस कुंडली में आकारक, लेकिन फलादेश के अनुसार किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं कर रहे हैं, तो आपको गुरु का रत्न नहीं धारण करना चाहिए, मंत्र जाप आपको अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आपको श्रेष्ठ आमदनी हो। और इसके साथ साथ आय भाव के स्वामी हैं तो लक्ष्मी मंत्र का भी जाप आपको विशेष करना चाहिए। उसके बाद हम शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं, तो शुक्र तो इस कुंडली में लग्नेश है, वृषभ लग्न की कुंडली है, और शुक्र यहाँ देखिए 10वें भाव में विराजमान है। ये बहुत अच्छा योग है, यानी पिता राज्य रोजगार का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। यहाँ से चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन वाहन घरेलू सुख में भी वृद्धि होगी। परंतु यहाँ देखिए सूर्य 3 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है, हालांकि सूर्य के साथ हैं, दोनों में बहुत दूरी है, इसलिए अस्त नहीं माना जाएगा, लेकिन बिल्कुल कमजोर तो है ही। और दूसरी बात कि शुक्र पर देखिए आपके राहु भी मतलब उसके साथ विराजमान है, और शनि की दृष्टि है, उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन शुक्र के साथ जब राहु विराजमान हो जाते हैं तो वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी होती है, व्यक्ति को प्रेम में सफलता नहीं मिलती है इत्यादि, और बाकी रोजगार से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी। कि चतुर्थ भाव में शुक्र के साथ राहु है तो रोजगार में नहीं परेशानी होगी, वैवाहिक जीवन और प्रेम इत्यादि में थोड़ी परेशानी होती है उसमें।
तो राहु का तो मैंने उपाय बताया ही पहले कि करना ही है, और फिर वापस राहु के फलादेश में भी बताऊंगा। तो यहाँ पे शुक्र को प्रबल करना जरूरी है, आपको इसका रत्न धारण करना जरूरी है, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। उसके बाद शनि के विषय में चर्चा करते हैं। तो शनि इस कुंडली में 10वें भाव एवं 9वें भाव के स्वामी होते हैं, राजयोग कार्य ग्रह होते हैं सबसे। लेकिन ये बैठे कहाँ हैं? सूर्य के घर में। देखिए अभी मैंने क्या बताया पहले कि गुरु इस कुंडली में अकारक होते हैं, लेकिन फलादेश के अनुसार लाभ दे रहे हैं, परंतु शनि जो है इस कुंडली में सबसे कारक होते हैं, लेकिन फलादेश के अनुसार सबसे ज्यादा परेशानी यही कर रहे हैं। यही जन्म कुंडली विश्लेषण का रहस्य है कि कोई व्यक्ति तो समझेंगे कि चलो कारक है, इसको जल्दी से प्रबल कर दो, परंतु यहाँ भी मैं देखिए फलादेश के अनुसार कितनी परेशानी कर रहे हैं। तो शनि जब चतुर्थ भाव में सूर्य के घर में विराजमान है और वक्री भी है, 10 अंश के पूरा प्रबल है, तो माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और यहाँ से शनि जब षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहता है, उन पर विजय प्राप्त होती है, रोग और शत्रुओं का सम्मान होता है, और ननिहाल पद से संबंध अच्छा रहता है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ से शनि सूर्य को अपने ही घर में देख रहे हैं। यदि यहाँ सूर्य नहीं होते और अपने घर में देखते तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती, लेकिन अपने घर में सूर्य को पीड़ित करने के कारण यहाँ पे एक तरह से ग्रहण दोष कहिए या पितृ दोष कहिए, कोई भी चीज कहिए, मेन हमें क्या मानना है, सूर्य 10वें भाव में पीड़ित हो गए। 10वें भाव में सूर्य पीड़ित हो गए शनि के द्वारा, तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से शनि देख रहे हैं लग्न में, तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो यहाँ आपने देखा कि देखिए यहाँ लग्न के लिए तो शनि का फलादेश अच्छा है, और यहाँ षष्ठ भाव में भी शनि के लिए अच्छा है, परंतु शनि सूर्य को जब पीड़ित कर रहे हैं और सूर्य के घर में भी विराजमान है, तो माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी पिता राज रोजगार के क्षेत्र में शनि बहुत ज्यादा परेशानी कर रहे हैं। इसलिए आपको शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है, और अंश बल में तो बलि है ही, और दान और उपाय करने से कोई भी ग्रह कमजोर नहीं होता है, या आप ध्यान रखिए, उससे संबंधित उसके दोष में कमी आती है। राहु का फलादेश देखिए, तो राहु यहाँ देखिए 10वें भाव में सूर्य के साथ विराजमान है, तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। द्वितीय भाव में मंगल पर दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब के सुख में परेशानी होगी, और पत्नी के स्वामी है, वैवाहिक जीवन के स्वामी है, तो उसमें भी परेशानी होगी, और विवाह में भी बहुत ज्यादा विलंब होगा। और चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहता है, परंतु पेट में किसी प्रकार की सामान्य बीमारी भी होने की संभावना रहती है। केतु यहाँ देखिए शनि के साथ और सूर्य के घर में विराजमान है, तो माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी घरेलू सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, मातृभूमि का वियोग भी ऐसा सहना पड़ता है, और हृदय से संबंधित भी बीमारी इत्यादि होने की संभावना रहती है। तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। केतु यहाँ पर अष्टम भाव में गुरु के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो आयु के संबंध में तो वृद्धि होती है, परंतु पेट के सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की बीमारी जैसे पाइल्स इत्यादि होने की संभावना रहती है। 10वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं और वही सूर्य को भी पीड़ित कर रहे हैं, तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो अत्यधिक खर्च के कारण परेशानी होती है, खर्च चलाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी उसकी जब दशा अंतर दशा होती है तो नींद भी सही प्रकार से नहीं आती है, या पैर के सबसे निचले भाग में भी चोट इत्यादि या परेशानी होने की संभावना रहती है। तो इस सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। और संपूर्ण फलादेश और उपाय आपको कुंडली में बताए गए हैं। अब देखिए मुख्य रूप से आपको पन्ना और कोपल यह तो धारण करना ही करना है। आपको सूर्य को जो है उनका मंत्र जाप करना है आपको, और जल देना है, सूर्य की आराधना करनी है, मंगल का भी मंत्र जाप करना है। राहु केतु शनि का दान एवं उपाय करना है। राहु केतु शनि का रत्न आप गलती से भी न धारण करें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा परेशानी कर रहे हैं। और राहु केतु शनि ज्यादा परेशानी माता भूमि भवन घरेलू सुख पिता राज्य रोजगार और जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़े। तो इस प्रकार आप राहु केतु शनि का दान एवं उपाय करें, और जो मंत्र इत्यादि आपको बताए गए हैं वह उन मंत्रों का साधना भी करें। लक्ष्मी मंत्र का, नवाण मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का भी जब ऐसे व्यक्ति को करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि कई प्रकार के ग्रहों के कारण बनने वाले दोष में आपको आराम मिलेगा या उसके कष्ट में आपको कमी मिलेगी। तो इस प्रकार आप उपाय करें और जीवन में आगे बढ़ें। हरि ओम तत्सत।